हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लिपस्टिक मॉम के बारे में, हमारी जो झूमता मिनारा है उसके बारे में। ऑल्सो हम छोटे कपूर के बारे में भी बात करेंगे। तो इन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो स्ट्राइक वाला मैटर हुआ है, जो स्ट्राइक की बातें की जा रही हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो बात की बात है। और दूसरी बात यार, कि अगर हमारा चैनल बचा तो ज़रूर हम बात करेंगे, अब नहीं ही बचेगा तो ठीक है, नए चैनल के साथ आएंगे, उधर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, कल दिन भर में इतनी भसड़ आखिर मची क्यों। तो भसड़ की शुरुआत होती है हमारी जो होलुलुलु वाली दीदी हैं उनसे। उन्होंने एक लाइव बैठाला था जिसमें उन्होंने कुछ बातें बातें की होंगी। मैंने वो लाइव देखी थी, बट मुझे लगा नॉर्मल लाइव होगी हमेशा की तरह। थोड़ी देर पहले उनका कोई शॉर्ट वगैरह भी मैंने देखा था, तो मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। तो मैंने सोचा बाद में देख लूंगी 2x स्पीड करके, लेकिन मैं नहीं देख पाई और वो लाइव हो गई प्राइवेट। उसके बाद जब मैं लिपस्टिक मॉम के ब्लॉग को देख रही थी, तब मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे थे कि जो होलुलुलु वाली दीदी हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने लाइव में, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, क्या बात है, आप जाकर फ़ोन पर बात कर लीजिए। ऐसा कुछ मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में देखा। तभी मैंने जो है चेक किया था, और मुझे वो वीडियो नहीं मिला, वो लाइव नहीं मिली, क्योंकि वो प्राइवेट हो गई थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कारण क्या है, माजरा क्या है। मैंने सोचा हो गया होगा, हो सकता है इसलिए रोई हूँ क्योंकि अपना जो मायका है छोड़कर कोई भी लड़की जाती है तो उसे बुरा फील होता है, तो मुझे लगा वो वाली बात होगी। लेकिन शाम तक एक दो वीडियोस शेयर होते हैं जहाँ से मुझे चीज़ें, जो पिक्चर है वो मेरी क्लियर होती है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि एक रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनसे इनकी कई बार लड़ाई हो चुकी है, कई बार ये लोग आपस में झगड़ चुके हैं। टॉम एंड जेरी वाला केस है वहाँ पर। तो वो किसी रिएक्शन चैनल को प्रमोट कर रही हैं। कोई लड़का है जो कि गाली गलौज वगैरह का भाषा का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर वो शेयर हो रहा है। तो ये फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो चीज़ें इनको ख़राब लग रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो लोगों को अफेक्ट पहुँच रहा है। और इसीलिए शायद जो हमारी हलुलुलु वाली दीदी हैं वो रोई थी आकर लाइव में। तो ये वाली बात हुई। उसके बाद जो माता जी हैं और जो हमारी लपिया हैं, वो आ जाती हैं व्लॉग लेकर, जो जहाँ वो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलती है, कहती हैं जो मर्द गाली देते हैं वो तो नामर्द होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बहुत मतलब उल्टा सीधा इन्होंने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो वहां पर निकाला और कहा कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो मैं वहीं से समझ गई थी कि हो सकता है कि इन्होंने साइबर कंप्लेन की हो, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग स्ट्राइक प्लान कर रहे हो। वहीं से मैं समझ गई थी। और ये सारे वीडियोस मैंने लगभग 9 बजे के करीब सारे देखे हैं, क्योंकि मैं ऐसे दिन भर नहीं देख पाती हूँ। एक बार मैं बैठती हूँ तो सारे कवर करती हूँ, और उसके बाद रिएक्शन बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये रात के 9 साढ़े 9 बजे देखा था। उसके बाद फिर लाइव भी स्टार्ट हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ही शायद लाइव स्टार्ट हुई हैं। जो छोटा वाला लप्पू है उसकी, और फिर बड़े वाले लप्पू की उसके बाद स्टार्ट हुई थी। तो छोटा वाला लप्पू भी आता है, फिर वो भी वहाँ पर बोलता है फट गया है, सिल देंगे, सिलवा लो, और ये वो करके बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई। तो इनका कहना है कि किसी रिएक्शन चैनल वाले जो गंदगी करते हैं, मैं एक किसी पर्टिकुलर की इंसान की यहाँ बात नहीं करी, मैं बहुत सारे रिएक्शंस की बात करी हूँ, जितने लोग भी इनके ऊपर बात करते हैं। तो इनका कहना है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले गंदा गंदा बोलते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या आपके घर की तरफ से वो गंदी बातें नहीं होती हैं, क्या आपके घर से शुरुआत नहीं होती है। अभी हाल में ही मैंने माता जी का एक व्लॉग देखा था, जहां पर वो किसी रिएक्शन चैनल वाली को कुछ बोल रही थी। वहां उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो कौन थी। इन्होंने कहा कि उसका मैंने ना रील देखा था। तो रील किसने बनाया था, क्या बनाया था, किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन वहां पर इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया था कि तुम्हारा क्यों फट रहा है, तुम्हारा क्यों फट रहा है, तो क्या ये लैंग्वेज सही थी? क्या ये लैंग्वेज सही थी? और इस लैंग्वेज के बाद अगर किसी की प्रतिक्रिया आती है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? मुझे ये बात बिल्कुल भी यहाँ समझ में नहीं आती। मैं किसी को भी यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगी, मैं किसी का भी पक्ष यहाँ पर नहीं लूंगी ना, तो मैं किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग तो मुझे, जो लोग शुरू से मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं। अगर जगत दीदी गलत होती है तो मैं उनको बोलती हूँ, किसी को भी, मतलब मैं किसी के यहाँ पक्ष में हूँ ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि क्या आपने नहीं, अभी जैसे आप जिनका टॉम एंड जेरी जैसा नेचर है, जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वो टॉम एंड जेरी जैसा है, उन रिएक्शन चैनल वाली के लिए जब आपका बेटा, छोटा वाला बेटा जब लाइव कर रहा था, तब उसने क्या अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा नहीं किया था? वहां के बालों की बात नहीं की थी? या ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारी बेटी को उठवा लेंगे? क्या वो सारी चीजें सही थी? और जो फैमिली को लेकर बोला जाता है कि गंदा गंदा बोलते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, तो जब जगत दीदी को गंदा गंदा बोला जा रहा था आप लोगों की साइड से, और जब आप लोगों की साइड से सारी स्टोरीज आई थी और रिएक्शन चैनल वाले जगत दीदी की पूरी जो है ना बजाए पड़े थे, तब आप लोगों ने ये चीजें क्यों नहीं बोली? तब आप लोग क्यों कमेंट सेक्शन में जाकर उनको अच्छा अच्छा बोल रहे थे? सवाल तो भाई यही उठता है ना। तो ऐसा नहीं है कि गंदगी बस एक साइड से हो रही है, या मतलब आप लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हो। और आप लोगों के घर की लड़ाइयाँ तो भाई रोज लोग देखते हैं, और फिर बोलते हो आप हमारे घर के मैटर में नहीं बोलो। भाई आप अपना घर का मैटर अपलोड करके उससे पैसे कमा रहे हो, आप बेच रहे हो यूट्यूब को अपना कंटेंट।
तो अगर उस पर आप डालकर पैसे कमा रहे हो तो उसमें अगर किसी को कुछ गलत दिखेगा तो वो क्यों नहीं बोलेगा। और पुरानी बातों पर जाने पर आप लोग मजबूर करते हो। हम लोग तो रीसेंट व्लॉग्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये बोलो कि लोग गंदे हैं, लोग गंदगी करते हैं, तो भाई आपको याद दिलाना पड़ेगा ना कि पीछे आपने भी गंदगी की है, पीछे आपने भी कुछ बोला है। अभी हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, आपके छोटे बेटे और आप, लिपस्टिक माता, आप और आपका छोटा बेटा दोनों मिलकर जो है कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल रहे थे। दोनों आपस में बैठकर चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर रहे थे। दोनों चाहते तो एक कमरे में बैठकर एक बातें कर लेते। भाई चलो, एक जगह नहीं थे, कोई सीवान में था, कोई गांव में था, आप फोन कॉल पर भी बात कर सकते थे और चीजें क्लियर कर सकते थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, माता जी ब्लॉग पर ब्लॉग डाल रही थी, छोटा लप्पू अलग ब्लॉग पर ब्लॉग डाल रहा था। व्लॉग में ही एक दूसरे पर छीटाकसी हो रही थी, व्लॉग में ही एक दूसरे का नेचर बताया जा रहा था कि ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। और बीच में जब प्रेगनेंसी वाला कंटेंट चल रहा था, तब छोटा जो लप्पू है वो क्या कर रहा था, उसने हर बार यही बोला है कि अगर मेरी, मतलब आप लोगों की बात मान ली होती ऑडियंस तो ऐसा नहीं होता। हाँ सही बात है, मेरी पत्नी काम कर रही थी, झुक झुक के पैर छू रही थी। क्या नहीं बोला उसने? क्या उसने अपनी माता जी को लेकर ये चीज़ें नहीं बोली हैं? और फिर वो बोलता है कि जब भी मेरे परिवार पर आंच आती है तो सबसे पहले मैं प्रकट होता हूं। तो सबसे पहले प्रकट वही होता है जिसे सबसे पहले व्यूज गेन कर रहे होते हैं। और ये जो सारी भसड़ है ना, ये 2 तारीख 3 तारीख को चल रही है। क्यों? क्योंकि पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, बहुत सारा मतलब अटेंशन ग्रैब कर लो, जिससे कि क्या होगा कि पूरे महीने लास्ट लास्ट तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ही वो सारा जो टारगेट इनका जो है अचीव हो जाए, पहले ही शुरुआती महीने में ही हो जाए, तो हमें एंड तक जो है नहीं करना पड़े मेहनत। क्या वो वाली बात है? या ये वाली बात है कि इस टाइम पर रिएक्शन जगत दीदी के खिलाफ ज्यादा बन रहे हैं, जगत दीदी को लोग ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं, और जगत दीदी लाइमलाइट में आ रही हैं और सुमित महल लाइमलाइट में आ रहे हैं, सुमित महल पर बन रहे हैं रिएक्शंस। तो क्या उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए कि भाई हम पर भी बात करो, क्या ये वाली बात थी? क्योंकि मैं देख रही थी 2-3 दिन से, मैं खुद भी बहुत कम इन पर बना पा रही थी, क्योंकि मैं कभी जगत दीदी की बात कर रही हूँ, कभी महल की बात कर रही हूँ। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत इनका डिस्कशन हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इन पर ऐसे खुलकर बात नहीं हो पा रही। तो क्या वो वाली बात है? क्या वो वजह है कि रिएक्शंस बनने लगे? और भाई जो भी रिएक्शंस बन रहे हैं, जो आपको गलत गलत बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि आप बड़े चैनल हो, आपके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है, और वो छोटे चैनल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और वो अगर अभद्र शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी फ़ोटो या आपका कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों आप उनको इतना ज़्यादा भाव दे रहे हो? यही मैं कहूँगी, मैं अपने लिए भी बात करूँगी कि क्यों आप भाव दे रहे हो, क्योंकि आप भाव दोगे तो और ज़्यादा उनको व्यूज़ आएंगे और चीज़ें होंगी। बट आपने क्या किया, आपने आए और आपने जो है ब्लॉग्स वगैरह छापने स्टार्ट कर दिए, और उससे कहीं ना कहीं अब लोग खोज रहे हैं कि कौन है वो, किसने दी गाली, कौन है वो जो इस तरीके की बातें कर रहा है या कुछ भी। और शुरुआत तो कहीं ना कहीं माता जी ने की थी। माता जी ने वो शब्द सीख लिया था, फट रहा है, फट रहा है, फट रहा है। इतनी बार वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जो गंदी लग रही थी सुनने में, फिर कहीं और से लौट के आए तो वो चीज़ खराब हो जाती है। अभी लप्पू और माता जी की भी कंट्रोवर्सी हुई है कल ही के दिन, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हुई है। मतलब पहले आप लोग खुद ये चीज़ें बोलते हो आकर कैमरे पर, और फिर रिएक्शन बनते हैं तो आप लोगों को बुरा लगने लगता है। अभी कल लप्पू और जो लिपस्टिक माता हैं, ये दोनों बैठे हुए थे, कॉन्वर्सेशन इनकी चल रही थी, जहां लप्पू सुना रहा था। पहली बात तो ये सुनाना क्यों था कि इतने घर हैं, इतने फ्लैट हैं, इतना है, जो भी है भाई तुम्हारा अचीवमेंट है, इसको सुनाकर क्या जताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? जो भी करेगा अपनी मेहनत से अपने लिए करेगा, किसी और को तो बांटने वो जा नहीं रहा है। तो जो है आपका है, आप अपने तक सीमित रखो। आपको क्यों बताना पड़ रहा है? आपसे किसने क्वेश्चन किया था? फिर उसके बाद आपके घर में ही कंट्रोवर्सी पनपने लगती है कि भाई मैं तो कमरे का ताला डाल कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में कोई झाड़ू पोछा तक नहीं लगाता है, पलंग के नीचे तक सफाई नहीं कराई जाती है, सब कचरा भरा होता है, चूहा घुस जाता है, चूहा दरवाजा काटे दे रहा है, अब मैं ताला बदलवा दूंगा, नया ताला लगवा दूंगा। तो एक तरफ आप लोग मतलब क्या दिखा रहे हो आप कि आप में आपस में कंट्रोवर्सी आपकी आपस में नहीं बन रही। जानबूझकर ये मुद्दा दिया कि रिएक्शन चैनल वाले बनाए कि भाई बड़े लप्पू और लिपस्टिक माता में हुई लड़ाई, क्या ये इसके लिए ये हुआ था? उसके बाद बजरी को लेकर वहां पर बात हो रही है कि मैंने बजरी और ईटा गिरवाया था। किसी से इतना नहीं हुआ कि बजरी और ईटा एक साइड में लगवा देते या उठवा देते, और मेरी बजरी इस्तेमाल कर ली गई। तो अभी पिछला अगर आप याद करो कि माता जी का जो अभी ब्लॉग आया था, जहां माता जी बोल रही थी कि हमारे जो बड़ा बेटा है वो भी घर में पैसा नहीं लगाना चाहता, वो भी नहीं लगाना चाहता, और मैं अपना जो कमाई हूँ, जो मेरी कमाई है यूट्यूब से या फिर मेरे पति की कमाई है, उससे मैं अपना घर बनवा रही हूँ, उससे मैं चीज़ें करवा रही हूँ, और इसलिए मैं पैसा लगा रही हूँ क्योंकि और भी अच्छे जो रेंटर्स हैं वो आएंगे, वो लोग रहेंगे, तो हमें अच्छा इनकम जनरेट होगा उससे। तो अभी तो आप बोल रही थी कि सारा उसका है, और आपका बेटा ने ये सुना दिया कि भाई भजरी यूज कर ली मम्मी ने। तो इस तरीके की बातें अगर आपके चैनल पर होंगी, आपके ब्लॉग्स में होंगी, तो उसका तो डिस्कशन बनेगा ही बनेगा। एक और मुद्दा पकड़ा गया था कि जो भंजना है वो आजकल कटी कटी रहती है। आपने खुद, जो माता जी हैं, वो अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि आज तुम दिन भर में केवल 2 बार आई हो मेरे पास।
तो उसमें भी कंट्रोवर्सी पनपनी चाहिए फिर तो। और फिर भंजना का ये भी नोटिस हुआ है कि जब लप्पी आई तो भंजना ने उसको भाव नहीं दिया, बल्कि उल्टा लप्पी उससे अंदर तक मिलने गई, भंजना नहीं आई है। और उल्टा लप्पी पूछ रही थी कि चाय बना दे क्या, और लप्पी घर जाते ही साथ काम में लग गई, क्योंकि उसके जो इन लॉज हैं जिनके घर में बहुत सारे काम वाले लगे हैं, जो कहते हैं कि चार चार लोग तो बाथरूम साफ करने के लिए लगे हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, तो वो इनके कमरे में झाड़ू पोछा नहीं लगा पा रहे। तो ये सारी कंट्रोवर्सी आपके घर से उठकर आती है, इस पर ही बात होती है। फिर उसमें क्या बुराई है भाई, आपके घर से अगर कुछ होगा तो उस पर डिस्कशन होगा, बातें होंगी। मुझे समझ में नहीं आता लॉजिक क्या है कि भाई पुरानी बातें अगर उठ रही हैं तो वो तब उठती हैं जब आप ऐसी कंट्रोवर्सी करने आते हो कि भाई तुम्हारा फट रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, हमारी फैमिली के पीछे पड़ गया। भाई आपकी फैमिली भी किसी के पीछे पड़ी थी ना, एक टाइम पर पड़ी थी ना। तब तो आप लोगों ने आकर बोला था कि रिएक्शन चैनल वाले मदद करें मदद करें। फिर क्या हुआ, तब बहुत रिएक्शन चैनल वाले अच्छे लग रहे थे, तब तो सबके रिएक्शंस के नीचे कमेंट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब अचानक से सब कुछ बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर भी आने लग गया। अगर दूसरे की बेटी की बात हो रही हो, दूसरे की बेटी की चरित्र का हनन हो रहा हो, या दूसरे की बेटी को लेकर बोला जा रहा हो, जैसे कि माता जी ने बोला कि हम अपनी बेटी को कुछ भी देंगे, तुमको क्या। हाँ वो बात सही है, आप अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते हो, उसमें किसी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को कितने भी दिन घर में रख सकते हो, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। लेकिन वही सेम अगर दूसरे की बेटी की माँ उसको चाय बनाकर पिलाती है, तो आपने तब ये क्यों बोला कि वो नौकरानी है, पियून है उसका बाप, और ये है वो है। क्या आपने ये चीजें नहीं बोली? वो भी तो बोली ना आपने। तो मतलब वो भी तो माँ और बेटी का रिश्ता है ना, माँ जितना करना चाहे अपनी बेटी के लिए कर सकती है। तो यही कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती हैं और इस पर रिएक्शंस बनते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप गुस्सा होकर आते हो और अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हो तो उनको भी माइंड करो, और फिर दूसरों के शब्द अगर फिर होते हैं खराब तो उनको माइंड करो। या तो फिर भाई ऐसा हो कि सामने से ही शब्द आ रहे हो और आप लोग कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जताया जाएगा कि भाई ये लोग वाकई में बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम आप लोगों के साइड से होते हैं, पोकिंग होती है। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।